तो स्टूडेंट्स जो है इस बात को समझो जो है कि जो ये चार्ज रिंग वाला खेल है ये क्या है, बिल्कुल ये अंडरस्टूड स्टोरी है, ये तो डेरिवेशन है सीधे। E इक्वल्स टू के क्या आता है, E इक्वल्स टू के क्यू, अच्छा वो उसका फाइनल आंसर के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब डी बाई क्या करना है डी एक्स, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर अपान रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, आर अपान रूट 2 पे, तो डायरेक्ट आपका आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, 34 हो गया। 35 में ये कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 3 mm। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ इक्वल थिकनेस as shown with dielectric constants k1 equals to 9, k2 equals to 12, k3 equals to 15. The dielectric constant of material which when fully inserted in the above capacitor gives same capacitance would be। बाप रे, मतलब कि कुछ ऐसा खास नहीं, सरल ही है। पहले तो पढ़ रहे थे तो टफ लगता था, लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ही आसान लगते होंगे, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। देखो इस तरह से ये K1 K2 K3 है, K1 K2 K1 K2 K3, बट कैपेसिटर ऐसे है। तो तुम लोग मुझे बताओ कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये किस में है? पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, उसने कहा है कि इन सबको इक्विवेलेंट कर दिया जाए तो एक इक्विवेलेंट K, इसमें K क्या होगा अगर इसका इक्विवेलेंट किया जाए तो कुछ नहीं, एप्सिलॉन 0 A बाई मतलब एप्सिलॉन 0 K इंटू A बाई क्या D, ये तो दे रखा है उसने, मान लो ये D है, तो एप्सिलॉन 0 K इंटू A बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट और K1 कितनी है 9 और A कितनी होगी A बाई 3 अपान D, तो D है, प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 वैल्यू कितनी दे रखा है 12, फिर से ये A बाई 3 अपान कितना D, प्लस एप्सिलॉन नॉट K3 15 A बाई 3 बाई D। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो K इक्विवेलेंट है तुम्हारा, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सीधे क्या बच रहा है, सॉल्व करने बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस, देखो यहाँ डिवाइड मारो, 3 3 जा, 3 4 जा और 3 5 जा, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो गया है ना 12। कितना आ गया 12, आंसर इज 12। आंसर कितना है 12 है। ऑप्शन में कौन सा है करेक्ट, सेकंड। ओके, तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अभी 36 पे बात करते हैं। 36 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना 36 बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग देख रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि 36 अगर जेई में आ गया तो आएगा ही, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी से है, नहीं तो नीट में तो आना ही आना है, नीट में तो आता ही आता है। तो आप अभी जेई नीट लगभग सब बराबर ही हो चुके हैं, पेपर सब स्टैंडर्ड एक ही है, जेई मेंस और नीट। एडवांस अलग है, एडवांस की बात ही अलग है, तो इसलिए नीट वाले ज़्यादा खुश ना हो, पेपर उनका भी अच्छा आएगा, प्रिपरेशन अच्छी रखें। देखा ना आपने, ये फटाफट होता चला जा रहा है, कुछ नहीं है इसमें। जेई नीट बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस केवल क्या है, फोकस बनाना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारना पड़ता, कंसंट्रेशन बनाए रखो, धीरे धीरे करते रहो, सब हो जाएगा। कितने लोग तो शुरू में ही जाने कितनी बुक सॉल्व करने लगते, बाद में उनका कुछ नहीं होता। और कुछ बच्चे सीरियस होकर के एक शुरुआत करते हैं अच्छी बुक से, और करते 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 उनके सारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 सब क्लियर हो जाता। देखो जैसे तुम लोगों के सब क्लियर हो गए है ना स्वप्नजा, तो देखो तो बात करते हैं 36। कह रहा है कि यूजिंग अ न्यूक्लियर काउंटर
The count rate of emitted particles from a radioactive source is measured at t equals to 0 it was 1600 counts per second and t equals to 8 second it was 100 counts per second. The count rate observed as counts per second at t equals to 6 second is close to, okay. तो हम लोगों को पता है सिंस वी नो दैट a equals to a naught, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 36। अभी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके a equals to a naught e पावर माइनस क्या माइनस लैम्डा t, तो ये है t equals to 0 पे इनिशियली और ये जो है 8 सेकेंड पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं एट t equals to क्या लेने वाले हैं 8 सेकेंड लेंगे और ये तो पता है कि एट t equals to 0 पे क्या है a naught की वैल्यू कितनी 1600 दे रखा है उसमें, यही ना, हाँ। तो फिर रख दो t equals to 8 सेकेंड पे कितना बता रहा है वो 100 इक्वल्स टू 1600 ई पावर माइनस लैम्डा 8 और ये 0000 कट गया ई पावर लैम्डा 8 इक्वल्स टू कितना 16। अभी इसे क्या बना सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे ई पावर क्या लिख दूं लैम्डा, इसको 16 को 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 पावर 1/8 1 जा 2 जा मतलब 2 पावर 1/2 हो गया। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इतना हो गया। तो ई पावर टी ई पावर लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया 2 पावर 1/2, ये एक इक्वेशन हो गई। अभी इस क्वेश्चन में यही याद रखना है, जो पहला वाला क्वेश्चन आपका इक्वेशन होगा वो जरूर यूज होगा किसमें, सेकंड वाले में। बस आपको पेशेंस रखना है, पहले से आपको ये पता अगर हो कि ये आगे यूज होने वाला है तो आप इसमें फेरबदल नहीं करोगे, वहीं छोड़ दोगे, अगला वाला अपने आप ऐसा ही बन के आ जाएगा, वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड में क्या कहता है, तो ये प्रैक्टिस की बात है। तो क्या है सेकंड में कह रहा है कि कितना हो रहा है, ये फिर से सेकंड एट टी इक्वल्स टू 8 सेकंड की बात कर, 6 सेकंड, अभी 8 हो गया 6 सेकंड, तो फिर से क्या हो जाएगा, इस 6 सेकंड पे क्या होगा फाइनली, a इक्वल्स टू a नॉट ई पावर माइनस क्या लैम्डा t, a नॉट कितना हो गया, a नॉट की बात करें तो हमने तो पहले से पता है कितना 1600 काउंट्स पर सेकेंड, ये e पावर माइनस लैम्डा और ये 6, ओके। तो ये हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा e पावर लैम्डा पावर कितना 6, तो ये हो गया 1600 ई पावर टी, सॉरी देखो ई पावर लैम्डा इक्वल्स टू कितना 2 पावर 1/2 पावर कितना 6, ये कटा कितना आ गया 3, मतलब आ गया 1600 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। देयरफॉर वो होगा का कितना 200 काउंट्स पर सेकेंड। समझा क्या तुम लोगों ने, ए की वैल्यू कितनी होगी 200, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 200, ओके। तो ये जो है क्वेश्चन क्या हो गया, हाँ देखो कंसंट्रेशन होना चाहिए, ओके ओके कंसंट्रेशन होना चाहिए, लग गया, बहुत ही आसान था, ये हो गया 36। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक विथ फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। वाटर इज ऑल्सो लीकेजिंग आउट ऑफ अ होल ऑफ एरिया 1 cm स्क्वायर एट इट्स बॉटम इफ द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन्स स्टेडी देन दिस हाइट इज, ओके चलो निकाल लेते हैं। तो उसने कहा है कि मतलब जो वाटर इसमें टैंक में गिर रही है और टैंक से बाहर हो रही है और वो जो ओरिफिस है उसकी वहाँ से, ये दोनों क्या है, मतलब रेट दोनों का सेम है। अच्छा रेट सेम है, इसका मतलब क्या, रेट सेम क्या बताया गया, रेट सेम मतलब क्या होता है, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंट्री कर रहा है उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, मतलब A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 या V1 इक्वल्स टू V2, ये दोनों चीज़ें सेम है उस टैंक के लिए। तो रख देते हैं हम लोग, और एक साइड जो है V1 इक्वल्स टू V2, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 मतलब A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। देखना यहाँ से, मतलब उसी से आता है, उसी क्वेश्चन से डेरिवेशन अगर आपको याद हो।
तो देखो यहाँ से क्वेश्चन उसने एक बोल दिया कि A1V1 37 इज इक्वल्स टू A2V2। देखना उसने दे रखा है अपने को ये जो पार्ट है रेट, इसे ही तो रेट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो, इसे ही रेट कहते हैं। तो कितना दे रखा है उसने 10 to the power -4 और आगे बता रहा है कि होल ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अगर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे कितना होगा 1 सेंटीमीटर मतलब 10 to the power -2 स्क्वायर मतलब 10 to the power -4 और V2 मतलब जिस टैंक के ओरिफिस से ये बाहर हो रहा है ना, ये जो होल है यहाँ से जो ये बाहर हो रहा है ये, ठीक है दिख रहा है ना आपको। तो ये जो इफ्लक्स है एग्जिट, ये वेलोसिटी है, ये h हो गई। तो ये कितना होता है 2gh, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2gh, ये कटा 1 आ गया, देयरफॉर 2gh इक्वल्स टू 1, देयरफॉर h इक्वल्स टू 1 अपान कितना 20, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 0 लिया और 5, इतना क्या मीटर, h बराबर 5 सेंटीमीटर। कितने हाइट पे था ये 5 सेंटीमीटर हाइट पे था। ओके हो रहा है फटाफट क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को। इसके बाद क्या है डायमेंशन है, तो ये तो तुम लोग कर ही लोगे, इसमें तो शायद मुझे राहत मिल जाएगी। हाँ बी किसी ने लिख दिया था क्या, हाँ वेरी गुड 5 सेंटीमीटर। अब देखना आप लोग कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट 38 है डायमेंशन, समझ गए ना तुम लोग। डायमेंशन तुम लोगों को आता ही, मैं तुमने हिंट दे के छोड़ देता, सभी बच्चों को डायमेंशन बहुत अच्छे से आता है। देखो ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार वाला क्वेश्चन है 38। ओके ये है F इक्वल्स टू, क्या बोला उसने कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम इज गिवन बाय अल्फा बीटा e पावर -x स्क्वायर अपान क्या अल्फा के टी, क्या खतरनाक। हाँ where x is the distance, k is Boltzmann constant and t is temperature and alpha beta are two constants, the dimension of beta is, बीटा का डायमेंशन क्या होगा। अभी देखो कितना खतरनाक काम हो गया, बीटा का डायमेंशन अपने से पूछ रहा है, इसका मतलब कि क्या करना होगा, अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब कि आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन सब के कोई डायमेंशन नहीं होते। ओके अच्छा अब देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ से इसका मतलब e पावर -x स्क्वायर बाई लैम्डा के टी इक्वल्स टू क्या लोगे, ऐसा मतलब कि m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होते हैं। मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, हमेशा याद रखना, कोई जो भी डायमेंशन लेस होगा उसको 1 कर दो इक्वल्स टू। अब ये हो गया x स्क्वायर बाई अल्फा के टी इज इक्वल्स टू जो भी। ओके यहाँ से हम लोग ये लेते हुए ये मतलब ऐसा e पावर कुछ भी बना दो और ये 1 हो गया। तो देखना जो है ये यहाँ से कि m पावर 0 l पावर 0, तो ये इतना इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ से हम लोग क्या अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू इधर से निकली है यहाँ रखने के बाद, और f क्या है ml t पावर -2, फटाक से अल्फ़ा की वैल्यू बीटा निकल गया। बीटा समझ में आया क्या, ऐसा निकल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा m स्क्वायर l t पावर -4, m स्क्वायर l t पावर -4 मतलब सेकेंड। हाँ किसी ने कहा था b इज करेक्ट। ओके सो अपने जा दिग्विजय, ओके दिग्विजय दिग्विजय इस बार पेपर को तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, है ना, भले ही लॉकडाउन लग गया जो भी हो गया। मैंने तो बहुत लोगों को बोला था ये क्लास अटेंड करने के लिए कि पेपर देखो, पेपर सोल्यूशन निकलता है, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई बात नहीं, तुम लोग ले रहे हो ना जो है। जैसे तुम्हारा जो परसेंटाइल आया था ना जेई मेंस में 97, वैसे इस बार वाली जेई मेंस में
100 ला दो, है ना। हाँ बिल्कुल साक्षी, इस बार 100 परसेंटाइल लाना है। 100 ला दो, बस काम बन गया। जेईई एडवांस तो अपने आप तुम्हारा हो जाएगा। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तुम लोग, इतने पेपर करा दूंगा तुम्हें जेईई एडवांस के कि वो तो अपने आप निकल जाएगा। फिजिक्स ही तुम्हारी रिजल्ट बना देगी अकेले। और भी सब्जेक्ट है लेकिन फिजिक्स तुम्हारे रिजल्ट को बैलेंस करेगी। अगर कहीं थोड़े बहुत नंबर कम आते हैं तो वो उसको बैलेंस कर देगा। आगे देखो क्या हो गया। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी ये है, तो देखो जरा सा यहाँ से क्या है कि कह रहा है कि द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज, बाप रे, इसको तो तुम लोग एक काम करो कि एक बार फिर से पढ़ लिया करो। जब जब ये वाले क्वेश्चन आए तो इसको फिर से एक बार जो है जो थियरी बताया गया है वहाँ से जा करके एक एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो। हालांकि है तो कुछ नहीं लेकिन ताज़ा रहना चाहिए। अभी देखो कह रहा है दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इधर फोर्स क्या लगा, F लगा, यहाँ से फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। तो अगर मैं रिड्यूस मास की बात करूँ तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, m1 m2 अपान m1 प्लस m2, मतलब कि m²/2m ये कट गया m/2। जब भी रिड्यूस मास की ज़रूरत होगी यहाँ पर m/2 होगा। क्वेश्चन में कहा है द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज। अच्छा, फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द ये सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास वाले से। तो क्या हो जाएगा, F रिड्यूस्ड इक्वल्स टू m1 f2 प्लस m2 f1 अपान m1 प्लस m2। ओके, तो इसमें क्या क्या बता रखा है इसने, कुछ नहीं, ये तुम्हारा हो गया mf मतलब m1 और f2, f ले लिया मैंने और इधर वाला 0 इनिशियली क्या होगा अपान क्या ट्वाइस m, ये कितना आ गया f/2, मतलब f रिड्यूस तुम्हारा कितना आ गया f/2। अब ये अगर इतना फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या होगा, इसकी एनर्जी के जरिए से देखते हैं। ये एनर्जी किधर स्प्रिंग में जाके इनिशियली स्टोर हो जाएगी, अगर वो एनर्जी क्या होगी, हाफ kx² इज इक्वल्स टू वर्क डन। कितना वर्क करेगा, ये तुम्हारा f रिड्यूस्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो वो डिस्प्लेसमेंट कितना, जितना डिस्प्लेस होगा उतनी तो एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, f रिड्यूस्ड कितना f/2 इंटू ये x, इस x से ये एक x कट गया, यही तो अपना मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा। तो अब क्या करना है, निकालना क्या था अपने को, ये 2 ने 2 को काट दिया, xm इक्वल्स टू क्या आ गया f/k। 2 ने 2 को काटा और क्या आ गया xm f/k। ओके, कौन है दिग्विजय, हाँ दिग्विजय तैयारी रखो, इस बार हर हाल में 100 परसेंटाइल। और नीट वाले जितने बच्चे हैं, हालांकि नीट तो शायद तुम्हारा भी अगर दे दोगे तो अच्छा है, स्वप्नजा का है और भी बच्चों का है, तो ऐसा करो कि इस बार नीट में बहुत अच्छे नंबर आए जो हैं, कुछ भी हो जाए नीट के मार्क्स 180 के आसपास लाओ कैसे भी करके। जेईई की तो हो गई, नीट का एक ही बार हो रहा है, 2 बार होता तो बहुत मज़ा आ जाता है ना, तो और तुम लोग जो है पढ़ाई करते। लेकिन अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें कैसे करें, क्योंकि एक ही बार है। और जो जेईई में पहली बार बाजी मार गया है वो थोड़ा रिलैक्स है, और जिसको लगता है कि दूसरी बार में कर जाएगा तो दूसरी बार पेपर भी वैसे ही आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन जब तुम्हें एकदम बिल्कुल ये सब सवाल इजी लग रहे हैं, एक समय था कि सॉल्व करते थे एक एक सवाल, टाइम लगता था, अभी कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब फटाफट आंसर दे रहे हैं। तो वैसा ही है, देखो ये हो गया कि अभी कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज़ मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी 2.8 इंटू 10 to the power -4 एट टेम्परेचर 350 Kelvin। इट्स सब्सेप्टिबिलिटी एट 300 Kelvin इज, ठीक है। अस्मिता, अस्मिता किधर है, अस्मिता
अस्मिता गायब है क्या? अरे अस्मिता तुम्हें भी अच्छे नंबर लाने हैं, तैयारी करो। ओके जरा सा देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब देखो हमें पता है कि ये क्वेश्चन नंबर 40। अब सब्सेप्टिबिलिटी क्या कह रहा है? सब्सेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा? T2/T1 है ना, 1/T है, तो ये x1 मतलब समझ गए ना तुम लोग क्या होगा? T2/T1। अभी उसने कहा है कि परमानेंट मटेरियल हैज मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इतना एट टेम्परेचर इतना, इट्स सब्सिबिलिटी इतना इज इतने केल्विन पे ये कितनी होगी? तो ये हो जाएगा x1 T1/T2। ये जो इसे क्या कहते हैं सब्सेप्टिबिलिटी या काई, ये कितनी हो गई? 2.8 इंटू 10⁻⁴ और T1/T2 350 कितना 300। ये 0 से कटा और ये डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, तुम्हारा बहुत ही सरल आंसर आएगा। ओके ऐसा हो गया क्या? तो ये इस प्रकार से तुम्हारा कितने हो गए? 40 न्यूमेरिकल हो गए। 41 देखना, बहुत अच्छा सवाल है। ये है तो छोटा बट मज़ेदार है तुम्हारे लिए। ये इसको सॉल्व कर देना भाई। अब देखना 41 क्या कह रहा है। 41 क्या कह रहा है कि द de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ हीलियम प्लस न्यूक्लियस इज। वाह, तो जब भी कभी आपको ऐसा आ जाए तो de Broglie वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? लैम्डा = H/P। अगर इसमें दिया है तो de Broglie वेवलेंथ इसमें निकल जाएगी, और अगर इसमें नहीं दिया है H अपान क्या होता है? P काइनेटिक एनर्जी P²/2m, काइनेटिक एनर्जी P²/2m, तो P = 2mk, 2 × m × k, k मतलब काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी। समझ गए ना तुम लोग? ओके। और अगर ऐसा भी जुगाड़ ना बने तो एक जो है अपना, जब एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ते हो तो एक फार्मूला देता है 1.22, याद रखना, लैम्डा = 1.227। देख लेना आज ही। अब इनटू रूट के अंदर क्या? ये v, लेकिन ये जो v है ये एनर्जी है, और ये किस में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। याद आया क्या तुम लोगों को? EV = क्या होता है? K max। E से डिवाइड कर दो तो EV तो एनर्जी है ना, तो ये क्या बता रही? वो एनर्जी किस में बदल गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कुछ नहीं, यहाँ से En = क्या होता है? En = -13.6 क्या अपान n², Z²/n²। तो यहाँ पे क्या होना? -13.6 और हीलियम है तो, और ये फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n = 2 आप होल स्क्वायर कट गया, -13.6 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए क्या तुम लोग? ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। अभी यही ले लो फार्मूला, 1.227 अपान रूट के अंदर कितना, ये जो तुम्हारा है यही कर दो। लेकिन याद रखना ये नैनोमीटर में आता है, ये एनसीईआरटी फार्मूला है, नैनोमीटर में आता है। और ये जो यहाँ रखोगे ये कितना होगा? एनर्जी पॉजिटिव रख दिया जाएगा 13.6। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना? 0.33। अब जो भी आगे इतना नैनोमीटर, फिर मीटर बदलने के लिए क्या हो जाएगा? मतलब एंगस्ट्रॉम में, ये आंसर किस में दिया है? एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो एक और 10⁻⁸ ऐड करने के लिए एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड करना होगा, 3.33 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम। ओके, ऐसा भी और चाहते तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये जो ये निकली है ये यहाँ रख कर ऐसा, बस वो 6.6 क्या होगा? 3 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखनी होगी। ओके, निकल जाएगा आपका। तो ये इस प्रकार से ऐसा ये हो गया। आगे कह रहा है द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस आर हैंगिंग फ्रॉम द वॉल थ्रू नेल पी इज। बाप रे, ये तो चारों ऑप्शन देख लो, सबसे कम कौन सा वाला? टिक मार दो। तो कौन सा वाला है तुम्हें दिखाई दे रहा है? सबसे कम कौन सा पॉसिबल होगा? ओके, इसके बाद एक अच्छा सवाल है, ये तो कम से कम कर लेते हैं। कह रहा है कि
एट t इक्वल्स टू 0 स्विच इज क्लोज द टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड रेट इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। वो कौन सा समय होगा जब एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रेट इज मैक्सिमम। देखना ये सवाल बहुत अच्छा है। वैसे मैंने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में बहुत आरसी सर्किट खूब जम के पढ़ाया। अब आरएल का नंबर लगा देता हूँ एक दिन। वैसे तो बताया जा चुका है, लेकिन एक बार और आरएल देख लो कि कैसे होगा, है ना। तो देखो आप लोग क्या कहता है ये है इंडक्टर L और ये है रजिस्टर R, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये अपना है ना एट t इक्वल्स टू 0 और ये EMF है। यहाँ पर इसने EMF E दे रखा है, इंडक्टर L है, रजिस्टर R है। ओके, कह रहा है t इक्वल्स स्विच इज क्लोज्ड द टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। तो किस समय एनर्जी मैक्सिमम होगी, आओ हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ई पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EI माइनस आई स्क्वायर आर। उसके लिए उसमें कितनी होगी आई स्क्वायर आर और इसमें कितना हो जाएगा VI पावर। अब जरा सा देखना, अगर मैं बोलूं कि इसने कहा है कि द टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम, तो यहाँ से dp बाई dt किस टाइम पर मैक्सिमम होगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा EMF इंटू DI बाई dt माइनस ट्वाइस I इंटू DI अपान dt इंटू R। अब ये तो 0, तो ये हो गया EMF इंटू DI, मतलब मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए 0 DI बाई dt माइनस ट्वाइस I R इंटू DI बाई dt, ये इक्वल होगा DI बाई dt कट जाएगा, ये I इक्वल टू क्या आ गया EMF बाई कितना R। ये एक इक्वेशन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि जैसे तुम लोग वहाँ निकालते थे चार्जिंग डिस्चार्जिंग RC सर्किट के लिए, वैसा यहाँ वाला क्या होता था, I इक्वल्स टू, यहाँ इक्वेशन क्या हो गया, I इक्वल्स टू EMF बाई R 1 माइनस E पावर क्या, E पावर वहाँ पे क्या होता है T बाई RC, तो T बाई टाउ लेते थे, RC की वैल्यू क्या टाइम कांस्टेंट टाउ लेते थे, यहाँ पे क्या होगा RT अपान L क्या होगा माइनस RT बाई L। ये LR सर्किट है, ध्यान रखना इसको, RT बाई L। तो यहाँ से I निकल गई ना कितनी, EMF बाई कितना ट्वाइस R इक्वल्स टू EMF बाई R 1 माइनस E पावर माइनस RT बाई देखो 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 L। ये कट गया 1/2 और फिर ये इम्प्लाइज दैट E पावर माइनस RT अपान क्या L इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, कितना हो गया 1/2, फिर E पावर माइनस सॉरी इसको नीचे करके ये कर लेते RT बाई L इक्वल्स टू क्या 2, ये चला गया RT बाई L इक्वल्स टू ln2। देयरफॉर T इक्वल्स टू कितना आ गया L इंटू ln2 बाई R। यही वो समय है L बाई R इंटू ln2, ये वो वक्त है, कह रहा है कि at इज क्लोज द टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। किस समय एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, मैक्सिमा होगी। ठीक है, तो आपको मैंने जब आप NCERT की बुक पढ़ते हो और जब आपका रोटेशन चल रहा होता है तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि एनर्जी इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर। देखना वहाँ पे एक बार ध्यान देना आप लोग। तो ये जो यहाँ से हमने ये निकाला और इसके बाद यहाँ से I निकल गई और फिर T की वैल्यू L इंटू L बाई R log 2 हो गया। यही वो समय है जिस टाइम पर क्या होगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। ओके, तो ये अपना हो गया, कौन सा था नंबर 43। अभी 44 क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को इसको अलग से, लोग बच्चे इसका रिजल्ट ही याद करते हैं। इसका रिजल्ट है फर्स्ट एप्सिलॉन नॉट K1 K2 A स्क्वायर ln K1 अपान K2 K1 माइनस K2 बाय इंटू D, यही इसका रिजल्ट है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सॉरी 45 ऑल्सो वेरी इजी। क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू V बाई डी, वहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, फिर इसके बाद वो
उसकी वेलोसिटी